आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेता बाद में भूल जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा हम लोग जो विकसित दादरी संकल्प यात्रा लेके चले हैं, उसका मेन उद्देश्य है लोगों की परेशानियों को जानना है। तो यदि आप बारिश के दिनों में गांव में नहीं आएंगे तो आपकी जो अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है कि हर जगह जल भराव है, उससे आप रूबरू कभी भी नहीं होंगे। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव तक का सोचता है कि मुझे चुनाव जीतना है, उसके बाद का उसका कोई प्लान नहीं होता, वो अक्सर चुनाव के बाद निष्क्रिय हो जाता है। हम लोग चुनाव तो एक हमारा पड़ाव है। हम लोगों ने दादरी के लिए जो सपना बुना है, उसमें चुनाव एक पड़ाव के रूप में है। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने नरेंद्र राजपूत के राम राम भाई। और आज हम दादरी विधानसभा के गांव मालपोस में मौजूद हैं। और आपने बताया जो विधानसभा के जो चुनाव हैं नज़दीक आते जा रहे हैं, सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं हलचल भी तेज होती जा रही है। तो जो हमारे साथ भाई दीपक लांबा हैं वो गाँव मालपोस में पहुँचे हैं। और दूसरी ओर बताना चाहूँगा अपना भाई, मौसम खराब है, बावजूद उसका जो दीपक भाई हैं उनकी जो डोर टू डोर अभियान है वो लगातार जारी है। और मौसम का कोई फर्क नहीं है इन पर, और चाहे बारिश हो चाहे कीचड़ हो। लेकिन एक बात और भी है, हम कैमरा का माध्यम से बताना चाहूँगा, और दीपक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब नेता नहीं जीतता है इतने तो कीचड़ में निकल जाएगा, पानी में बैठ जाएगा, लेकिन जीत के बाद वो कीचड़ भी कौन लगन दे कपड़ा का। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दीपक भाई गाँव में पूछे हैं, तो भाई सबसे पहले हमारे चैनल में साहब नमस्कार। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेता बाद में भूल जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा हम लोग जो विकसित दादरी संकल्प यात्रा लेके चले हैं, उसका मेन उद्देश्य है लोगों की परेशानियों को जानना है। तो यदि आप बारिश के दिनों में गांव में नहीं आएंगे तो आपकी जो अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है कि हर जगह जल भराव है, उससे आप रूबरू कभी भी नहीं होंगे। पानी की दोहरी मार है, पीने का पानी है नहीं और गलियों में कीचड़ है, तो ये दोहरी मार है। मैं इस बात को प्रैक्टिकली, और मैं कोई बाहर का नहीं, गांव का ही बच्चा हूं, गांव से पढ़ लिख के बाहर गए तो ये ज़रूर है कि पढ़ाई लिखाई कर ली, बाहर रहने लग गए, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली पता है जो पानी है गली में खड़ा है, थोड़ा बहुत जो बारिश का पानी है वो सूख जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन मुख्य जो समस्या है वो नालियों के पानी के बहाव जो है अवरुद्ध होना है, वो है। लंबा साहब, एक बात और भी माननी पड़ेगी आपको, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सारे जो नेता हैं वो फील्ड में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, लेकिन वही लोग जीत के बाद क्यों बदल जाते हैं, क्यों जनता को भूल जाते हैं? वो पता नहीं, शायद वो अपना उद्देश्य उनका सिर्फ चुनाव जीतना होता है, ये मुझे समझ में आता है। असलियत तो वही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव तक का सोचता है कि मुझे चुनाव जीतना है, उसके बाद का उसका कोई प्लान नहीं होता, वो अक्सर चुनाव के बाद निष्क्रिय हो जाता है। हम लोग चुनाव तो एक हमारा पड़ाव है। हम लोगों ने दादरी के लिए जो सपना बुना है, उसमें चुनाव एक पड़ाव के रूप में ही है। चुनाव में जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उद्देश्य है उस पर काम करेंगे। चुनाव जीत गए तो हमारी ताकत, आप जैसे लोगों के समर्थन की वजह से, वोट की वजह से हमारी ताकत बढ़ जाएगी, और ताकत बढ़ जाएगी तो हम और ज़्यादा काम कर पाएंगे। और मान लो चुनाव में नहीं जीतते हैं, नहीं लड़ पाते हैं, तो क्या है, तो भी काम करेंगे, हाँ ताकत कम रहेगी, लेकिन जो मिशन है वो यही है, अपने हल्के की हर नागरिक के लिए, हर बच्चे के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, 3 चीज़ों के इंतजाम के लिए मैं अपने आने वाले 30 साल लगाने को तैयार हूँ, और यही प्लान है। चुनाव आएंगे, जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्लान के बिना नेता अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं। उनका प्लान सिर्फ ये होता है कि बस एक बार चुनाव जीत जाऊँ। लेकिन यदि कोई पूछ ले चुनाव जीतने के बाद करेंगे क्या, बोले सरकार बनाएंगे, लोगों का काम करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा का मतलब क्या है? आपके पास प्लान होना चाहिए, आप करेंगे क्या। और मैं सितंबर में जब आप लोगों से रूबरू होऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको अगले 3 साल का अपना प्लान बता दूंगा। आचार संहिता लगने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जब डेट अनाउंस हो जाएंगे तब, और उसमें मैं 3 साल का डे वाइज आपको प्लान बताऊंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी ये न्याय यात्रा है, इसमें हर दिन का प्लान है। कोई एक गांव की बात नहीं है, हम 25 अगस्त तक लगातार ऐसे ही गांव में जाएंगे, और 22 जुलाई से हमने काम शुरू किया है। आज 41 गांव अपने हो गए हैं, और गांव में समस्याएं जो हैं वो लोग बताते हैं, बात करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सत्य है जो आप कह रहे हैं कि अक्सर लोगों को नेताओं पे कभी यकीन नहीं होता। जब यकीन नहीं होता,
नहीं, गांव तो सबका है, हमारी भैंसों का भी है, तो हम इनको देंगे रास्ता। यदि भैंसों के ऊपर ही बहुत से परिवारों का जीवन यापन टिका है। एक मिनट लंबा साहब, हम इनसे और बात कर लेते हैं। इनके साथ कुछ ग्रामीण भी जो गाँव मालपोस के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और वही रोड़ा है 2024 की जो विधानसभा की सीट है, विधानसभा में पहुंचाने का रोड़ा है, और उसका फैसला करेगी जनता। किसका सर के ऊपर ताज सजा होगी वो फैसला जनता जनार्दन करेगी, और जनता ही विधानसभा भेजेगी। तो जनता भी हमारे साथ मौजूद है। तो ताऊ जी क्या नाम है? रणवीर जी। तो दीपक लांबा जी गांव में आए हैं, तो क्या कहोगे? था उनका बहुत अच्छी है, युवा है, मेहनत कर रहे हैं, पार्टी ने टिकट देनी चाहिए, हमारे काम करेंगे, लोगों बच्चों को रोजगार देंगे, विकास कराएंगे, गाँव में स्कूल है, फ्रेश है, सब कुछ करेंगे। तो आपको वोट डालते हुए कितने साल हो गए? मेरे को वोट डालते लगभग 35 साल हो गए। कितने जो नेता हैं वो आपकी बात के ऊपर खरे उतरे हैं, जिन्होंने आज तक वादा किया है, विश्वास दिलाया है? वादा करने वाले तो 2-4 लीडर होते हैं। हरियाणा में तो 2-3 ने काम किया, तो बंशीलाल ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। मतलब अब फिलहाल कोई नहीं आया? फिलहाल तो हुड्डा ही चला है, वो आज के दिन तो हरियाणा में उसका नेतृत्व में चुनाव। और ईद दीपक लांबा चल रहे हैं? दीपक लांबा तो उसके साथ हैं ही, वो तो टिकट के दावेदार हैं, दादरी से। हल्का के एमएलए बनेंगे, हल्का में काम करेंगे। मतलब आपके गांव की तरफ से मतलब सपोर्ट है? हाँ, मेरे गांव से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, दीपक लांबा जीत के निकलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जी। इस पे बताना ये चाहूँगा, अक्सर हम यात्रा की शक्ल जब देखते हैं तो लोगों के भी एक वहम होता है और एक उनका एक भ्रांति है कि यात्रा में 500-700 लोग चल रहे होंगे, यात्रा होगी। लेकिन ये जो यात्रा है, ये मेरी और मेरी टीम की यात्रा है। हम अपने हलके को जानना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। यदि इसका मैं अभियान का एग्जैक्टली स्मॉल शब्दों में बखान करूं तो ये डोर टू डोर अभियान है। जैसे मेरी कोई मुलाकात इस गांव में किसी भी व्यक्ति से, मुझे लगता है दूसरी पहली ऐसी ही मुलाकात है। भाई साहब से जिनसे आपने बात की, इनसे भी पहली मुलाकात है। मतलब जो लोग पत्र बताते हैं, गांव में जाते हैं, घरों तक जाते हैं, जो मेरे साथ हैं वो मेरी टीम है। मतलब जो लोग दिखावा करते हैं भी पीछे हमारे 20 आदमी होना चाहिए, 50 आदमी होना चाहिए, दिखावा करते हैं भी इनके पीछे टीम है, तो ऐसा कुछ नहीं है आपके पीछे? उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं यदि 50 गाड़ियों के काफिले के साथ आपके गांव में आ जाऊं, भैंसों को दिक्कत है, लोगों को दिक्कत है, 500 लोग चल रहे हैं, गाड़ियों को बेकार में जाम करने की बात है। पॉलिटिशियन को चाहिए क्या? पॉलिटिशियन को अपने शब्द दूसरों के कानों तक जाने चाहिए। मैं अपने घर में जा रहा हूँ, किसी भी घर में जाके अपना परिचय पत्र देता हूँ, उसमें सब कुछ लिखा है, कुछ वर्बल बताता हूँ, कुछ लिखित में देता हूँ। और पॉलिटिशियन को लास्ट में क्या चाहिए? पॉलिटिशियन को लास्ट में चाहिए वोट और जनता का सपोर्ट। मुझे ये लगता है कि यदि मैं जो वादा कर रहा हूँ या जो मैं काम करने की बात बोल रहा हूँ उस पर यदि लोगों का विश्वास बना तो ये सपोर्ट मुझे मिलेगा। मुझे भीड़ दिखाने की जरूरत क्या है, और भीड़ की जरूरत भी नहीं होती है। वोटर आज़ाद है, घर पे रहे। वोटर की कतई किसी की गुलामी करने की कोई ज़रूरत, मतलब मैं कहता हूँ उसे ना तो ज़रूरत है, ना नेताओं की इच्छा होनी चाहिए कि वोटर गुलाम हो, उसे कभी रैली में बुला लो, कभी सड़कों पे घुमवा लो। किस लिए? नौकरी मांगने मैं आया हूँ, मैं अपना परिचय पत्र देने आया हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे आप नौकरी दीजिए, आपका एमएलए बनूंगा, मेरे को तनख्वाह मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, और मैं आपके लिए काम करूँगा। मतलब आप सेवक बन के इनके काम करेंगे? सेवक शब्द बहुत अच्छा था, लेकिन मोदी जी ने इसको खराब कर दिया। मैं तो ये कहूँगा मैं नुमाइंदा हूँ, और मुझे लगता है कि 2,06,000 वोट है। इस बार कुछ वोट और बन जाएंगी तो 2,15,000 वोट हो जाएंगी अपने यहाँ। तो मैं इन 2,15,000 लोगों का नुमाइंदा हूँ, उनके लिए दिन रात काम करने की सोचूंगा, काम करूँगा। सपने के रूप में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़ाई, कमाई, दवाई, हर व्यक्ति को इंतजाम हो, ऐसा हम करने का सपना देखते हैं। सपना हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो व्यवस्थाओं की दिक्कत है वो हम 6 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। जो व्यवस्थाओं में आपका बिजली, पानी, थोड़ी बहुत गलियाँ, जो भी काम है उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। हर चीज़ ये नहीं होता कि एमएलए बनने के बाद आपके पास कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो यहाँ रिजल्ट मैं आपको ला के दिखाऊँगा। जी बिल्कुल, हम आज गांव मालपोस में पहुंचे हैं और दीपक लांबा जी के विचार जाने हैं, और एक दो हमने ग्रामीणों को भी विचार जाने हैं। लेकिन इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि दीपक लांबा हैं वो विधायक के लिए परफेक्ट हैं, और हमारी तरफ से उनकी पूरी सपोर्ट की जाएगी। अब देखना ये होगा कि वो तो दादरी की जनता तय करेगी कि जो विधायक का जो सर का ताज है वो किसके सर पर सजने वाला है। वो तो जनता जनार्दन फैसला करेगी, युवाओं की वोट की चोट बताएगी कि किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं। अभी के लिए दे मुझे इजाज़त। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।